नाबालिग लड़की के जिस्म पर 34 बार। 16 साल की बच्ची को कोई इतनी बेरहमी से मार रहा है। दिल्ली में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ की नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। हेलो जी, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, खासकर कि गर्ल्स ये वीडियो ज़रूर से देखना। पिछले कुछ महीनों में शादीशुदा रिलेशनशिप में जो कपल्स हैं उनके ऐसे कई केसेस आ रहे हैं जो रियल नहीं लगते। लड़की की डेड बॉडी या तो फ्रिज में, कभी कुकर में, या कोई डॉग्स को खिला रहा है। रिसेंटली हद तो तब हो गई, एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को बीच सड़क पे मार देता है। न्यूज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादातर केस जो इसमें से लव या इंटरकास्ट रिलेशनशिप वाले ही हैं, लेकिन सेम रिलीजन में भी ऐसे केस हुए हैं। लेकिन रिसेंटली मैंने साक्षी केस के बारे में सुना, उस पर स्टडी की, कुछ चीज़ें ऐसी सामने निकल कर आई जिस पर बात करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टोरी और उसके कॉन्टेक्स्ट को जानते हैं। साक्षी दिल्ली में रहती थी और वह 10th क्लास की स्टूडेंट थी। साक्षी सिर्फ 16 साल की थी। उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड भी था, उससे वो बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर उसका एक्स बॉयफ्रेंड का नाम का टैटू भी था, प्रवीण से ब्रेकअप हो जाने के बाद कुछ टाइम बाद उसका नया बीएफ बन जाता है साहिल खान। ये नाम मैं इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि खुद साहिल ने साक्षी से अपना रिलीजन छुपाया था। एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए झूठ बोलना, अपना धर्म छुपाना और चीट करना, और बाद में यही रीज़न बना साक्षी और साहिल के झगड़े का। दावा किया जाता है कि साहिल गले में रुद्राक्ष पहनता था और हाथ में कलावा। साक्षी के पास शक करने की कोई वजह नहीं थी। खबरों की माने तो दोनों में झगड़े की एक ही वजह थी कि साहिल ने समुदाय विशेष से होने की बात को छुपाया था। न्यूज़ के हिसाब से इनके झगड़े के बाद साक्षी ने साहिल से बात करना बंद कर दी थी। उनके झगड़े के बाद साक्षी अपने एक्स से फिर से बात करने लगी थी और कहीं ना कहीं वो अनसिक्योर हो गया था कि मेरी बंदी अपने एक्स के पास वापस आ रही है। उसने साक्षी को बुलाने के लिए काफ़ी धमकियाँ दी और जब साक्षी नहीं मानी तो उसके बाद वो हुआ जिसको देखकर पूरा इंटरनेट शॉक था। इस केस में कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे हम लोग को सीख लेना चाहिए, खासकर कि लड़कियों को। इंटरनेट पर सवाल उठ रहे हैं, गलती साक्षी की थी, साहिल की थी, या फिर साहिल के रिलीजन की, लेकिन सवाल उठना चाहिए इंसानियत पर, ह्यूमैनिटी पर। साक्षी और साहिल के बीच चिल्ला चौट से वहाँ मारने वाले एक्सीडेंट तक बहुत सारे लोग मौजूद थे जो सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें से एक शख्स था जिसने साक्षी को बचाने की हिम्मत की। जब साहिल ने उसे चाकू दिखाया तो उसकी हिम्मत ने भी दम तोड़ दिया। वहाँ खड़े लोग आज यहाँ वहाँ जाकर ज्ञान पेरेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है, क्या अगर साक्षी की जगह उनकी बहन होती, उनकी मम्मी होती, उनकी दोस्त होती, उनकी गर्लफ्रेंड होती, क्या वो मदद नहीं करते? दिन या शाम लोगों के बीच इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, ये ह्यूमैनिटी और सेफ्टी पर कंसर्न है। दिल्ली जैसी जगह जहाँ इतनी सारी लड़कियाँ पढ़ती हैं, जहाँ इतनी सारी लड़कियाँ घर वालों को छोड़कर जॉब करती हैं, क्या वो सभी सेफ भी हैं? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि भाई एकता के अंदर ताकत है, ये हम लोगों ने सुना तो है। वहाँ खड़े लोग अगर इसे फॉलो करते तो वहाँ की सच्चाई कुछ ऐसी होती। इस वीडियो को बनाने का एक और रीज़न था साक्षी के पेरेंट्स के स्टेटमेंट। दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक पिता ने कहा था कि जब भी हम साक्षी को समझाते थे तो वो अपनी दोस्त नीतू के घर रहने चली जाती थी। जब भी उससे ये बोला जाता था कि साहिल से बातचीत बंद कर दो तो वो हमारी एक नहीं सुनती थी। साक्षी अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके साहिल से बात करती थी और जब उसके माँ बाप उसे रोकते थे तो वो अपने फ्रेंड्स के घर रहने चली जाती थी। और तो और जब उसके माँ बाप ने उसको मोबाइल दिलाई नहीं है तो सोचने वाली बात है कि उसके पास फ़ोन आया कैसे। उसके माँ बाप उसे रोकते थे साहिल से बात करने से।
क्योंकि ऑब्वियसली माँ बाप का हक होता है बच्चे का अच्छा सोचना, स्पेशली वो 16 साल की हो। आपको लगता है आपके पेरेंट्स आपके प्यार के दुश्मन बन रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपकी सेफ्टी, आपके भले, आपकी खुशी के बारे में सोचते हैं और उनके खिलाफ जाकर इंटरकास्ट मैरिज या ऐसे रिलेशनशिप बनाना क्या सही है? वो पेरेंट जिसने आपको पाला पढ़ाया, लेके सपने सजाए, किसी और चूतिए के लिए उन्हें छोड़ना क्या सही है? तो मैम परीक्षा उसने पास हो गई थी, तो बोली हमको फ़ोन करके कि पापा मैं पास हो गई। तो मैं कहा बेटा फिर क्या बनना चाहती हो? तो बोली पापा मैं वकील बनना चाहती हूँ। हमने कहा ठीक है बेटा बनो, हम मदद सपोर्ट करेंगे। बट ऑब्वियसली गर्ल्स, तुम्हें इंटरनेट पे काफ़ी सारी गर्ल्स ये बोलती मिलेंगी, वो गर्ल्स बट योर लाइफ जो करना है करो। तुम्हें जर्मनी में बैठा हुआ एक यूट्यूबर तो तुम्हें इंटर रिलीजन मैरिज के फ़ायदे में बता देगा। तो आप पूछोगे कि मैं क्यों यहाँ पर इतना प्रमोट करने लग रहा हूँ इंटर रिलीजियस मैरिजेस को, मेरा क्या एजेंडा है यहाँ पर? मेरा एजेंडा ये है दोस्तों कि जितना ज्यादा इंटर रिलीजियस मैरिजेस एक सोसाइटी में बढ़ती हैं, उतना ज्यादा लोग साथ में मिलकर रहते हैं, उतना ज्यादा भाईचारा बढ़ता है दो धर्मों के बीच। खैर, पेरेंट्स के खिलाफ जाकर साक्षी ने साहिल से रिलेशनशिप बनाया, लेकिन साहिल ने जो किया वो लॉ के हिसाब से गलत है। अपना रीजन छुपाना और झूठ बोलना सेक्शन 147 क्रिमिनल फोर्स रिलेशनशिप में डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज़। ये वाला सेगमेंट खास करके लड़कियों के लिए है, खासकर जो रिलेशनशिप में है। साक्षी और जो अभी पास्ट में केसेस देखे उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, उन लड़कियों के जो पार्टनर थे वो पास्ट से ही वायलेंट थे, उन लड़कियों को वर्बली एंड फिजिकली एब्यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है, लड़का टॉक्सिक हो रहा है, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है, रिलेशनशिप बचाने के लिए मैं तो प्यार करती हूँ, मैं ब्रेकअप नहीं करूँगी, किसी लड़के की मार खाना क्या सही है? ये चीज़ आप लोग को समझनी पड़ेगी। हेल्दी रिलेशनशिप में ऑब्वियसली भाई लड़ाई और झगड़े तो होंगे, लेकिन वहाँ पर प्यार, रिस्पेक्ट और तुम लोग साथ में ग्रो करते हो। लेकिन जहाँ आपको मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, जहाँ पर आपको गालियाँ और मार पड़ रही है, ऐसे रिलेशनशिप के एंड में आपको प्यार नहीं सिर्फ मार मिलती है। साहिल जैसे लड़के जब उनकी गर्लफ्रेंड उनसे ब्रेकअप करना चाहती हैं तो वह दो चीज़ों का इस्तेमाल करते, पहला धमकियाँ देना, दूसरा उनके न्यूड्स को लेकर उन्हें ब्लैकमेल करना। बेसिकली आप अपने पेरेंट्स को लेकर रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस नहीं करते, लेकिन ऐसे केस में आपको जब कोई धमकी दे रहा हो तो आपको अपने पेरेंट्स के पास जाकर बात करनी चाहिए, ना कि किसी गली के डॉन के पास जाकर हेल्प मांगनी चाहिए। कि दूसरे लोग जब आप पर कुछ हो रहा होता है तो कितनी हेल्प करते हैं, ये साक्षी वाले केस में अपन सबने देख ही लिया। अब ये भी हो सकता है आपके पेरेंट्स अनएजुकेट हों, वो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पर उनकी मेंटलिटी सही ना हो, आपकी गलती निकाल रहे हैं जब कोई लड़का आपको धमकी दे रहा है। ऐसे केस में आपको धमकी देना या आपको ब्लैकमेल करना न्यूड्स को लेकर ये टोटली इलीगल है, लॉ के खिलाफ है। आप जाकर पुलिस की भी हेल्प ले सकते हैं। और इवन किसी लड़के ने आपकी पिक वायरल की है, पुलिस साइबर पुलिस की हेल्प लेकर वो पिक्चर को ऐसे हटाकर उस लड़के को जेल के पीछे भेज देगी। खुद को एजुकेट करो, खुद के हक के लिए लड़ना सीखो, ना किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए, ना किसी लड़के के जूते खाते रहो। ये मुझे यहाँ भी मारेगा, बोल क्या करेगा? कोई नहीं, मारना भाई, मार दो, मार। साहिल के खिलाफ पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज, चैट्स, काफ़ी सारे गवाह, काफ़ी सारे एविडेंस हैं। मैं यही प्रे करूँगा भगवान साक्षी की आत्मा को शांति दे और कोर्ट साहिल को सख्त से सख्त सज़ा सुनाए। मुझे इंसाफ चाहिए, उसकी फांसी चाहिए।